जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीक हमने देखा था कि हम 8088 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेमोरीज जो थे हम उनको इंटरफेस कर रहे थे, और फॉर इंटरफेसिंग हमने देखा कि हमने लाइन डिकोडर जो है वो यूज़ किया था। ठीक है। आज हम देखते हैं कि हम 8088 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे 8254 टाइमर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम इस टाइमर को जो है बेसिकली फॉर टाइमिंग पर्पस एंड फॉर द काउंटिंग पर्पस एज वेल, हम दोनों रीजंस के लिए इसको यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, ये जो इंटेल 8254 टाइमर था, ये बेसिकली हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट टाइमिंग प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस करने के लिए बेसिकली डिज़ाइन हुआ। और जो हम ये 8254 टाइमर जो इसको हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे इसमें हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट टाइमर्स हैं जिनको हम बेसिकली 10 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक इनपुट जो है वो इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये उसको सपोर्ट करते हैं। और हम देखेंगे कि ये जो 8254 टाइमर है ये हमारे पास ये इजीली प्रोग्रामेबल है। आप इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग आप इसको डिफरेंट मोड्स के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। इससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की पल्सेस जनरेट करवा सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट टाइमिंग प्रॉब्लम जो हैं हम इसको यहाँ पे इसकी मदद से एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें हम चाहते हैं कि हम अपनी आउटपुट के ऊपर कोई या तो कोई डिले जो है वो जनरेट कर रहे हों, या हमारे पास कोई मिसाल के तौर पे मैं इस तरह कह सकता हूँ कि अगर मुझे कोई एलईडी को ऑन ऑफ करवाना है, जैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, तो उसके लिए अगर मेरे पास टाइमर की चिप अवेलेबल नहीं है, तो मुझे फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे उसमें सॉफ्टवेयर में कोई एम्प्टी लूप्स लिखने पड़ेंगे, और उनकी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन की बेस के ऊपर जो है वो मैं डिले जनरेट करवा रहा हूँ। तो लेकिन अगर मेरे पास 8254 टाइमर है, तो मैं उस 8254 टाइमर को जो है कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, और वो उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद जो भी मेरा रिक्वायर्ड डिले है वो मैं इस 8254 टाइमर की चिप की मदद से जो है वो जनरेट करवा सकता हूँ। अब इसका जहाँ एक फ़ायदा तो ये है कि मैं इंडिपेंडेंटली अब जो है वो एक एक्यूरेट टाइम डिले जनरेट कर सकता हूँ। दूसरी तरफ इसका एक ये फ़ायदा भी है कि अगर तो मैं इसको सॉफ्टवेयर में विद द हेल्प ऑफ सम लूप्स ये डिले जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली अपने माइक्रो प्रोसेसर को उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टिल उसको बिजी रख रहा हूँ, राइट। वो ऑब्वियसली कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वो डिले भी देने के लिए बेसिकली एक वो लूप चल रहा है। सो आप अपने माइक्रो प्रोसेसर को बिजी कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये 8254 का टाइमर हो, तो इसकी मदद से आप इंडिपेंडेंटली उस टाइम पे में कोई और भी इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर आपने इंटरप्ट मोड के अंदर इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप बेसिकली इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि जो टाइमर चिप है वो इंडिपेंडेंटली एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसने जो भी डिले है, जो अभी आउटपुट थी वो आउटपुट जनरेट कर देनी है। लेकिन आपको बेसिकली जो आपका मेन जो प्रोग्राम है वो बेसिकली वो वहाँ पे वेट नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास 8254 आईसी है, अगर हम ये देखें तो ये बेसिकली 24 पिन आईसी है, राइट। अब इसमें हमारे पास जो पिन नंबर 1 से लेकर 8 तक हैं, ये बेसिकली मेरी पिन जो है ये मेरी डाटा बस है, जो कि बाई डायरेक्शनल डाटा बस है। और ये मेरे पास 8 बिट की डाटा बस है, जिसमें आप देख सकते हैं ये D0 से D7 है। इसी तरीके से मैं अगर पिन नंबर 9 को देखूँ, पिन नंबर 10 को देखूँ, पिन नंबर 11 को देखूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पिन नंबर 9 क्या है, वो मेरे पास क्लॉक इनपुट है जो कि काउंटर 0 का है। अगर आपको याद हो, अभी मैंने बात की थी कि हमारे पास ये जो 8254 टाइमर है, इसमें 3 इंडिपेंडेंट काउंटर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब उन काउंटर्स के लिए हमारे पास क्लॉक इनपुट रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्लॉक 0 है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास काउंटर नंबर 0 की क्लॉक इनपुट है। इसी तरीके से अगर मैं काउंटर 0 की जो आउटपुट होगी वो मेरे पास कहाँ पे अवेलेबल होगी, वो इस आउट 0 के ऊपर होगी। और जो ये गेट 0 है, ये मेरे पास क्या है, ये गेट इनपुट ऑफ काउंटर 0। ये बेसिकली ट्रिगरिंग के लिए हमारे पास ये इनपुट यूज़ होती है। अभी हम आगे चल के जब डिफरेंट मोड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ मोड्स होंगे जो कि गेट इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, उसकी बेस के ऊपर ट्रिगर कर रहे होंगे, और कुछ जो हैं वो सिर्फ
जो है वो अगर जब हम ये कह देंगे कि ये गेट जो है इसकी स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास जो है वो 1 अगर हो रही है तो ये हमारे पास काम करना शुरू हो जाए। तो इसी तरीके से हमारे पास जो पिन नंबर 12 है वो ग्राउंड इनपुट है, और जो पिन नंबर 24 है वो हमारे पास 5 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्शन है। इसी तरीके से हमारे पास में राइट के लिए पिन नंबर 23 यूज़ हो रही है जो कि एक्टिव लो है, और रीड के लिए पिन नंबर 22 है जो कि वो भी मेरे पास एक्टिव लो है। इसी तरह पिन नंबर 21 जो है वो चिप सेलेक्ट के लिए है। अच्छा, उसके बाद ये जो तीनों इनपुट्स हैं आपको अब तक पता चल चुका होगा कि अगर इनके पर बार हमारे पास साइन गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास एक्टिव लो सिग्नल होगा इन दैट केस हम इसको जो है वो राइट करवा सकते हैं, रीड करवा सकते हैं, या चिप सेलेक्ट के लिए भी अगर हम इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो चिप सेलेक्ट पे मुझे एक्टिव लो सिग्नल देना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर मैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे रीड बार पे मुझे एक एक्टिव लो सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर मैं राइट करवाना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे राइट जो इनपुट है उस पिन नंबर 23 पे एक एक्टिव लो सिग्नल देना पड़ेगा। इसी तरीके से आप पिन 19 और 20 को देखो तो यहाँ पे मेरे पास A0 और A1 है। ये बेसिकली किस लिए यूज़ होते हैं, ये हमारे पास सिलेक्शन पर्पस के लिए ये पिन यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे जो ये बेसिकली क्या है, ये जो एड्रेस पिन है, अगर हमारे पास यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट काउंटर्स को अगर हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो अगर 0 0 है तो इसका मतलब है कि हम काउंटर 0 को सिलेक्ट कर रहे हैं, 0 1 है तो इसका मतलब है काउंटर 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 0 पे काउंटर 2, और 1 1 पे हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होगी वो भी हम आगे चल के देखते हैं कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में हम इसकी मदद से हम इसको कैसे डिफरेंट मोड्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर मुझे वो कॉन्फ़िगर करना होगा तो इन डैट केस A0 A1 जो है इसको 1 1 होना चाहिए। सिमिलरली जो पिन नंबर मेरे पास 18 है वो काउंटर 2 की क्लॉक इनपुट है। पिन नंबर जो 17 है वो काउंटर 2 की आउटपुट है। गेट 2 जो है वो मेरे पास गेट सिग्नल है, गेट इनपुट है फॉर काउंटर 2। इसी तरीके से सेम गोज़ फॉर पिन नंबर 13 14 एंड 15। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, अगर मैं राइट साइड पे देखूँ तो ये 3 काउंटर्स हैं जिनकी आपको नज़र आ रहा होगा कि इनको जो इनपुट्स हैं वो क्लॉक इनपुट, गेट इनपुट, और जो आउटपुट्स है वो बेसिकली इन काउंटर की आउटपुट होगी। ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास एक रीड राइट लॉजिक का ब्लॉक है जो कि बेसिकली सिलेक्ट कर रहा होगा कि क्या हम इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक में कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में कुछ राइट करवाना चाह रहे हैं, या हम जो है वो इसकी स्पेसिफिक काउंटर जो है हम बेसिकली उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग द एड्रेस पिन जो कि A0 और A1 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास एक डेटा बस बफर नज़र आ रहा है ब्लॉक जो है जिसका काम बेसिकली ये जो हमारी डेटा पिन्स के साथ कनेक्टेड होगा, और हमारे पास काउंटर्स कनेक्टेड हैं, हमारे पास कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, और रीड राइट लॉजिक ब्लॉक है हमारे पास। जी, जो अभी आपको यहाँ पे एक इंटरफेसिंग एग्जांपल नज़र आ रही है, ये इसको हम आगे चल के डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये एक बेसिक डायग्राम अगर आप यहाँ से इसको देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक नैंड डिकोडर लगा हुआ है, और आप देख सकते हो कि इसमें A0 A1 पिन जो कि CPU से आ रही हैं वो इस 8254 टाइमर से कनेक्टेड है, और जो उसकी जो हायर मुझे पिन नज़र आ रही हैं जो कि यहाँ पे A2 A3 A4 A5 A6 और A7 है, ये CPU एड्रेस बसेस जो हैं ये हमारे पास इस 8254 को चिप सेलेक्ट के लिए जो डिकोडिंग लॉजिक है ये उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब अगर हमारे पास जो एग्जांपल हो सकती हैं वो ये हो सकती है कि आपको ये बता दिया जाए कि आपका जो टाइमर है वो किस एड्रेस के साथ इंटरफेस है, वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, और उसकी बेस के ऊपर आपको बेसिकली जो है जब इसको इंटरफेस करना पड़ेगा तो आपको जिस तरह हम नैंड डिकोडर यूज़ करते हो या मे बी लाइन डिकोडर यूज़ करते हो तो आप उसकी मदद से जो चिप सेलेक्ट के पीछे जो भी लॉजिक है उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकोगे। अच्छा, अभी हम यहाँ पे अगर देखें तो आप देख सकते हो कि जो CPU से हमारे पास राइट और रीड की जो आउटपुट है वो मेरे पास इस 8254 टाइमर्स की राइट और रीड के साथ कनेक्टेड है। चिप सेलेक्ट के लिए मैं अपनी जो लॉजिक है
जो, और वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होगा कि जिस एड्रेस के ऊपर इंटरफेस होगा वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है। और जो हमारे पास A0 A1 है, ये बेसिकली मेरे पास जो 8254 टाइमर की जो एड्रेस इनपुट हैं ये उनके साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर 00 होगा तो मेरा काउंटर 0 सेलेक्ट हो रहा होगा, अगर यहाँ पे 01 होगा तो काउंटर 1 10 होगा, तो काउंटर 2 अगर 11 होगा तो उस सूरत में इसका कंट्रोल रजिस्टर जो है वो बेसिकली राइट हो रहा होगा। जी, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास आपको ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर नज़र आ रहा है जो कि 8 बिट का रजिस्टर है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो 8 डिफरेंट इनपुट्स हैं, जो हमारे पास जो इसकी बिट नंबर 0 है, यहाँ पे बेसिकली डिसाइड आप करेंगे कि जो लॉजिक आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या वो BCD बेस है या वो बाइनरी बेस है। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास ये बिट नंबर 0 है, यहाँ पे लॉजिक 1 होगी तो इट मीन्स आपने BCD सेलेक्ट किया, और अगर लॉजिक 0 होगी तो इट मीन्स कि आपने बाइनरी को सिलेक्ट किया है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो 1 2 3 हैं, ये हमारे पास मोड पिन है। अभी हम अगली स्लाइड में इसको देखते हैं कि ये इन M2 M1 M0 पे हम डिफरेंट बाइंडिंग कम्बिनेशन की मदद से डिफरेंट मोड्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो रीड राइट फॉर्मेट है उसके लिए 2 बिट्स यूज़ हो रही हैं, जिसमें रीड राइट 0 और रीड राइट 1 है। अभी हम अगली स्लाइड में चल के इसको भी देखेंगे कि ये क्या है। और इसी तरीके से जो काउंटर सिलेक्शन के लिए जो हमारे पास जो 2 बिट्स यूज़ हो रही हैं वो SC0 और SC1 है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे अगर डिफरेंट पिन्स के ऊपर अगर हम इसकी जो सेटिंग्स देखें और उसके अगेंस्ट हम इसके ऑपरेशन देखें, तो हमारे पास जो फर्स्ट रो यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चिप सेलेक्ट था वो मेरे पास एक्टिव लो है। तो अगर ये एक्टिव लो है, इसका मतलब है कि जो भी आपने एड्रेस दिया था उसके अकॉर्डिंगली ये जो टाइमर की चिप है वो बेसिकली अब अनेबल हो चुकी हुई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रीड बार सिग्नल है, जो कि इस टाइम पे इस पे हमारे पास इनपुट पे अगर 1 है तो इसका मतलब है कि रीड मोड सेलेक्टेड नहीं है। और अगर राइट बार वाले पे देखें तो 0 हमारे पास इनपुट है, इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो है ये राइट मोड जो है वो सिलेक्ट हो चुका हुआ है। और जब यहाँ पे A0 और A1 के ऊपर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो काउंटर 0 में जो है बेसिकली इस टाइम पे अब आप जो है वो राइट कर रहे हैं। इसी तरीके से काउंटर 1 के लिए यहाँ पे सेम वही पिंस कन्फिग्रेशन, लेकिन यहाँ पे 0 1 था, यहाँ पे 1 0 है। तो इसका मतलब है कि अब आपने काउंटर 2 को लिखा है, और ये जो 1 1 जब है तो इसका मतलब है कि अब आप बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के लिए इसके कंट्रोल वर्ड के अंदर जो है वो राइट कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल वर्ड अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि उसमें आप बेसिकली डिफरेंट मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि बाइनरी में करना है या BCD में करना है। ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो काउंटर्स में जो आप इसको रीड करेंगे, क्या लोअर बाइट को पहले रीड करेंगे या हायर बाइट को रीड करेंगे, और इसी तरीके से किस काउंटर की बात कर रहे हैं। ये सारी कन्फिग्रेशन भी हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर यही मुझे रीड करना होगा तो उस सूरत में राइट बार के ऊपर इनपुट 1 होगी और रीड के ऊपर इनपुट 0 होगी। ठीक है, और अगर इस मोड में अगर हमने देखें तो अगर मैं रीड सिग्नल को इनेबल किया हुआ है एक्टिव लो के, तो इसका मतलब है कि अब A0 और A1 बताएगा कि मैं क्या रीड काउंटर 0 को रीड कर रहा हूँ, मैं काउंटर 1 को रीड कर रहा हूँ, या मैं काउंटर 2 को रीड कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास जो 1 1 एड्रेस है जो कि कंट्रोल वर्ड को एड्रेस करने के लिए, लेकिन उस सूरत में अगर मैं उसको रीड करना चाहूँ तो वो मैं उसको रीड नहीं कर सकता, तो ये बेसिकली उस सूरत में नो ऑपरेशन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर चिप सेलेक्ट 1 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 8254 जो है वो सिलेक्ट ही नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, अभी हम जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को देख रहे थे, अगर जैसा कि अभी मैं इसकी बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, तो अब अगर हम देखें तो अगर हम इसकी पिन नंबर 6 और 7 को देखें जो कि D6 और D7 है, तो अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास अगर यहाँ पे 0 0 है तो काउंटर 0 जो है सिलेक्ट हो रहा है, 0 1 पे काउंटर 1 1 0 पे काउंटर 2, और 1 1 के ऊपर जो है वो हमारे पास रीड बैक कमांड्स है।
अच्छा, इसी तरीके से जो D4 और D5 पेन्स थी जो कि RW0 और RW1 के ऊपर हैं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरी रीड राइट पेन है। तो अगर यहाँ पे 0 0 है तो इसका मतलब है कि काउंटर लैच कमांड आपके पास होगी। अगर मेरे पास 0 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो लीस्ट सिग्नल बाइट है सिर्फ हम उसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1 0 होगा तो इसका मतलब है कि हम मोस्ट सिग्नल बाइट जो है उसको रीड या राइट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे 1 1 है तो इसका मतलब है कि हम लीस्ट सिग्नल बाइट को पहले रीड करेंगे एंड देन उसके बाद मोस्ट सिग्नल बाइट। तो यानी कि अगर मुझे रीडिंग पर्पज़ या राइटिंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको अब इनपुट कर रहा हूँ तो उसकी मदद से मुझे कैसे पता चल जाएगा कि पहले जो है वो लीस्ट सिग्नल बाइट जो है वो रीड या राइट होगी और उसके बाद मोस्ट सिग्नल बाइट होगी। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे पास ये D1 से D3 के साथ जो कनेक्टेड पिन्स होंगी वो मेरे पास क्या है, वहाँ पे मेरे पास मोड सेलेक्ट हो रहे हैं, जो कि मेरे पास मोड्स क्या हैं कि अगर तो ये तीनों पिन पे मेरे पास 0 0 है तो मोड 0 सेलेक्ट है। अगर 0 0 1 यहाँ पे है तो उसका मतलब है मोड 1 है। ये मेरे पास डोंट केयर है, यानी कि 0 हो या 1 हो ये मैटर नहीं करेगा। अगर ये मेरे पास M0 है और M1 पे इस तरीके से 1 और 0 है तो ये मोड 2 सेलेक्टेड है। M0 और M1 1 1 है तो मोड 3 सेलेक्टेड है। अगर M2 पिन 1 है और फिर 0 0 M0 और M1 के ऊपर है तो मोड 4, और मोड 5 जो है वो मेरे पास क्या है वो 1 0 1 के लिए। सो इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये देखूँ तो जो 2 3 और 6 7 है ये बेसिकली मेरे पास जो 6 7 है वो अनयूज़ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे मेरे पास यहाँ पे इनके ऊपर जो बाइनरी कम्बिनेशन है चाहे वो मेरे पास 2 हो या 6 हो वो मोड 2 को सिलेक्ट करेगा, 3 हो या 7 हो वो मोड 3 को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो BCD की जो मेरे पास इनपुट्स हैं उसमें अगर हम देखें तो मेरे पास अगर यहाँ पे 0 है तो बाइनरी काउंटर है और अगर 1 है तो इसका मतलब है कि BCD की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे।